हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान सूचना आयोग। यानी कि आयोग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है वो सारे ही राजस्थान पॉलिटी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम सबसे पहले जितने भी एमसीक्यू है जो आज तक पूछे गए वो सारे करेंगे, और उसके साथ ही साथ जो भी थ्योरी बनती है वो हम इसके साथ ही साथ कर लेंगे। तो आपका किसी प्रकार का कोई डाउट है वो नहीं रहेगा इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों, ऑप्शन ए है वो है 18 अप्रैल 2005, ऑप्शन बी 18 अप्रैल 2007, और ऑप्शन सी 18 अप्रैल 2006, और ऑप्शन डी 18 अप्रैल 2008। तो दोस्तों, इसका जो गठन है वो हुआ था 18 अप्रैल 2006, यानी कि ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसका सदस्य नहीं होता। यानी कि जो राज्य सूचना आयोग के जो सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति वो राज्यपाल है वो करता है, लेकिन एक समिति होती है वो पहले सिफारिश करती है और उसकी सिफारिश पर ही राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। तो उस समिति के अंदर कौन कौन सदस्य होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि उस समिति का सदस्य नहीं होता है। तो दोस्तों, इस समिति का सदस्य होता है वो होते हैं मुख्यमंत्री और विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री। ये तीनों हैं, ये इसके सदस्य होते हैं। लेकिन उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है ये इसका सदस्य नहीं होता है। तो ऑप्शन डी है वो इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा अधिकतम 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। तो दोस्तों, ये थ्योरी है कि राज्य सूचना आयोग होता है ना, इसमें एक तो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और 10 होते हैं वो होते हैं सूचना आयुक्त। यानी कि अधिकतम 10 हो सकते हैं, यानी कि 1+10 ये इनका रेशियो होता है। नेक्स्ट है कि इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो हमने ये जो पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि इस 3 सदस्यीय समिति होती है उसकी सिफारिश पर राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। तो इस समिति के अंदर सदस्य कौन कौन होता है? एक तो होता है मुख्यमंत्री जो इस समिति का अध्यक्ष होता है, और दूसरा है वो होता है विपक्ष का नेता, और तीसरा है वो होता है कैबिनेट मंत्री। तो ये 3 इसके सदस्य होते हैं, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता है? तो ये क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन इसको थोड़ा घुमा के पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है कि राज्य का मुख्यमंत्री जो समिति का मुखिया होता है, तो ये तो होता है इस समिति का सदस्य। राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, तो ये नहीं होता है। और ऑप्शन सी है वो है कि राज्य विधानसभा में विरोधी दल का नेता, तो ये भी होता है। और मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित एक मंत्रिमंडलीय मंत्री। तो दोस्तों, ये ऑप्शन ए, बी और डी ये तो इस समिति के सदस्य होते हैं, लेकिन ऑप्शन बी है ये इसका नहीं होता है। तो ऑप्शन बी है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो ये सूचना अधिकार अधिनियम 2005 इसका उद्देश्य क्या था, जो मतलब बना था? तो इसका उद्देश्य ये है, ऑप्शन ए राजनीतिक सुधार, ऑप्शन बी कानूनी सुधार, ऑप्शन सी सामाजिक एकता, और ऑप्शन डी पारदर्शी प्रशासन। तो दोस्तों, ऑप्शन डी है वो इसका सही हो जाएगा, पारदर्शी प्रशासन। यानी कि ये जब सूचना अधिकार अधिनियम 2005 बना था तो इसका उद्देश्य यही था कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो प्रशासन है, इसको पारदर्शी बनाना और लोगों की भागीदारी इसमें बढ़ाना। तो इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य प्रशासन को उत्तरदायी, जवाबदेही एवं पारदर्शी बनाने के साथ साथ प्रशासन में जन भागीदारी बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से राज्य सूचना आयोग राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह एक सांविधिक निकाय है, यह स्वायत्त शासी निकाय है, इसका गठन 18 अप्रैल 2005 को हुआ था। तो इसमें इनमें से कौन कौन सा सही है? तो दोस्तों, ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, 1 और 2। यानी कि ये एक सांविधिक निकाय है और यह स्वायत्त शासी निकाय है, लेकिन इसका गठन है वो 18 अप्रैल 2005 को नहीं हुआ था। इसका गठन है वो 18 अप्रैल 2006 को किया गया था। यानी कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन है वो 18 अप्रैल 2006 को हुआ था। तो ये ध्यान रखना आपको, इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछी जाती है। नेक्स्ट है कि मनमोहन सरकार ने सूचना का अधिकार नियम 2005 यानी कि आरटीआई एक्ट 2005 बनाया तथा 12 अक्टूबर 2005 को केंद्रीय सूचना आयोग गठित किया गया।
ठीक है दोस्तों। और इसलिए 12 अक्टूबर को सूचना का अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में 18 अप्रैल 2006 को राजस्थान सूचना आयोग गठित किया गया। यानी कि केंद्र में 12 अक्टूबर 2005 को केंद्रीय सूचना आयोग गठित कर दिया था, लेकिन राजस्थान के अंदर 18 अप्रैल 2006 को गठित किया गया था। तो ये दोनों ही डेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, आयु की कोई सीमा नहीं। ऑप्शन बी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। ऑप्शन सी 5 वर्ष, आयु की कोई सीमा नहीं। ऑप्शन डी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है बी है वो सही हो जाएगा, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में इस हेतु नियुक्ति प्राधिकारी है। यानी कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक सरकारी विभाग में एक नियुक्त प्राधिकारी होता है, यानी कि एक ऑफिसर होता है। वो कौन होता है? तो लोक सूचना आयुक्त, लोक सूचना सचिव, लोक सूचना अधिकारी या लोक सूचना प्रशासक। तो दोस्तों वो होता है लोक सूचना अधिकारी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि आरटीआई एक्ट 2005 के तहत प्रत्येक सरकारी संगठन में एक लोक सूचना अधिकारी यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा, जो चाही गई सूचना उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा। यानी कि हम जब भी आरटीआई फाइल करते हैं तो हम जाते किसके पास है? जब हमारी आरटीआई आती है, हम कोई भी सूचना मांगते हैं किसी भी डिपार्टमेंट से, तो हम जाते हैं लोक सूचना अधिकारी के पास में, जो हमको जो भी जानकारी हम मांगते हैं वो हमको मुहैया कराता है। लेकिन हम लोक सूचना अधिकारी जो हमको जानकारी देता है उससे संतुष्ट नहीं है, या वो हमको सही जानकारी नहीं देता है, तो हम उसकी शिकायत किससे करते हैं? तो हम लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अपील या उसकी शिकायत है वो अपीली अधिकारी के समक्ष की जाती है। यानी कि लोक सूचना अधिकारी के ऊपर एक अधिकार होता है, वो अधिकारी होता है वो होता है अपीली अधिकारी। तो उसके समक्ष हम उसकी अपील कर सकते हैं। अगर हम अपीली अधिकारी से जो सूचना प्राप्त करनी है या उसकी शिकायत करते हैं उससे भी हम संतुष्ट नहीं हैं, तो हम अपीली अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील है वो राज्य या राष्ट्रीय सूचना आयोग में करते हैं। और अगर हम राज्य या राष्ट्रीय सूचना आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील करनी है अगर हमें, तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना कि आपके दिमाग में ये ना आ जाए कि राज्य सूचना आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील राष्ट्रीय सूचना आयोग में की जाती है, तो ये नहीं की जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप राज्य सूचना आयोग से जो आयोग है उससे आपका संतुष्ट नहीं हो और आप जो इसकी जो शिकायत है वो राष्ट्रीय सूचना आयोग में कर दो, ऐसा नहीं होता। अगर आप राज्य सूचना आयोग के विरुद्ध आपको कोई शिकायत करनी है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो, लेकिन राज्य सूचना आयोग की शिकायत आप राष्ट्रीय सूचना आयोग में नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना, थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। तो कुछ फैक्ट है वो हम पढ़ लेते हैं इसके साथ ही कि किसी स्थिति में अन्य सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त हो सकते हैं, परंतु कुल कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। यानी ये कहता है कि मुख्य सूचना आयुक्त है वो माना कि उसका कार्यकाल 5 वर्ष है और उसने 2 वर्ष है वो अपनी सेवा दे दी और 2 वर्ष के बाद में उसको कुछ हो जाता है या पद खाली हो जाता है किसी भी कारणवश, तो जो अन्य सूचना आयुक्त होते हैं ना वो उसके पद पर आ सकते हैं, उसका पद ग्रहण कर सकता है कोई एक। लेकिन एक इसमें शर्त है कि वो अब 2 वर्ष तो उसने कार्यकाल कर लिया, लेकिन नेक्स्ट 3 वर्ष है ना उस कार्यकाल में ही वो रह सकता है। ऐसा नहीं कि जो नया आएगा वो वापस से 5 साल के लिए रहेगा। 5 साल के लिए वो आया रहेगा जो ये 5 वर्ष पूरे होने के बाद में। नेक्स्ट है कि इनका दर्जा क्या है, यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त है, इसका दर्जा है होता है वो राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समकक्ष होता है। इसका मतलब ये है कि राज्य का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसको जो भत्ते या उसको जो सुख सुविधा या इसको जो चीज़ें मिलती है वो ही मुख्य सूचना आयुक्त को मिलती है। नेक्स्ट है कि अन्य सूचना आयुक्त होते हैं जो उनका दर्जा क्या होता है, तो उनका दर्जा होता है राज्य के मुख्य सचिव के समकक्ष, यानी कि राज्य के मुख्य सचिव को जो चीज़ें मिलती है जो उनको ओहदा मिलता है वही सूचना आयुक्त को मिलता है। नेक्स्ट है कि राज्य सूचना आयोग का जो मुख्यालय वो कहाँ है, वो जयपुर में है। पद मुक्त, यानी कि राज्य सूचना आयुक्त होते हैं इनको पद मुक्त कैसे किया जाता है, तो दोस्तों कदाचार या कार्य क्षमता के आरोप की जांच सुप्रीम कोर्ट से कराकर राज्यपाल द्वारा पद मुक्त किया जाता है इनको, तथा अन्य कोई आरोप होने पर बिना जांच के भी राज्यपाल ने पद मुक्त कर सकता है। और राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त है वो MD कोरानी थे। कौन थे? MD कोरानी। तो आपको एक सवाल मैं यहाँ पूछता हूँ कि राजस्थान के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट है कि सूचना के अधिकार का आधार। आर्टिकल 19(1)(a) अर्थात विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना का अधिकार अंतर्निहित है। यानी कि जो सूचना का अधिकार है ये हमें कहाँ, मतलब कौन सा आर्टिकल जो हमें सूचना का अधिकार देता है हमें, तो दोस्तों आर्टिकल 19(1)(a) है ना, उसके तहत हमें सूचना का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे पहले स्वीडन ने 1766 ईस्वी में अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान किया था। दोस्तों ये एक सोचने वाला फैक्ट है कि हमें कब मिला, हमें 2005 में सूचना का अधिकार मिला है, लेकिन स्वीडन ऐसा देश है जिसने 1766 में ही अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार दे दिया था। ठीक है ना, तो ये भी एक मतलब अच्छा फैक्ट है और सोचने लायक चीज़ है कि हमसे कितना आगे है स्वीडन। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।